दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर कैसे बिलियन डॉलर की कंपनी बन गया, जो इस वक्त 50 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहा है। आखिर क्या रीजन थी कि ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस हो गई और इस वक्त इसका सालाना रेवेन्यू 470 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इसका आगाज न्यूयॉर्क में 1994 में हुआ। पहले ये कंपनी कडाबरा के नाम से जानी जाती थी और बाद में इसका नाम चेंज करके अमेज़न रख दिया गया। इस नाम चेंज करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, क्योंकि कडाबरा एक अजीब सा नाम था। जब भी कभी कस्टमर कॉल करता तो आगे से कस्टमर सपोर्ट वाले कहते हैं हम कडाबरा से बात कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अजीब सा फील होता था। इस चीज को देखते हुए कंपनी के ऑनर ने नाम चेंज करके अमेज़न नाम रख दिया। अमेज़न नाम रखने की सबसे बड़ी लॉजिक ये भी है कि अमेज़न अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा फेमस जंगल है, दुनिया में लोग इसे जानते भी हैं, इसलिए इसी नाम से कंपनी का आगाज किया गया। इस कंपनी का आगाज एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर ही किया गया था, लेकिन आज अमेज़न की वेबसाइट पे आप हर तरह की चीजें बाय कर सकते हैं। इसमें चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे घर का फर्नीचर हो या और भी जिंदगी की जरूरियात की कोई भी चीजें हो, आप इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। ये कंपनी आपको सिर्फ अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अच्छे सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है, जिसमें AWS का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स की तरह अमेज़न ने भी एक प्राइम सब्सक्रिप्शन रखी है, जिसे अमेज़न प्राइम का नाम दिया गया है। अमेज़न प्राइम पे आप हर तरह की मूवीज, ड्रामाज और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को देख सकते हैं। दोस्तों आखिर कौन इंसान है जो इस बिजनेस मॉडल को इतना सक्सेसफुली रन कर रहा है और बिजनेस के सक्सेसफुल होने की बेसिक रूट्स क्या हैं, और आखिर वो कौन है जिसने बिजनेस को इतना कामयाब बना दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के ऑनर के बारे में, जिसका नाम है जेफ बेजोस। दोस्तों जेफ बेजोस 12 जनवरी 1964 को अमेरिका में पैदा हुए। स्टार्टिंग से इंटरनेट की पावर को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और इनको कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था। 1986 से लेकर 1994 तक इन्होंने वॉल स्ट्रीट में जॉब की। ये कंपनी लोगों को फाइनेंस के बारे में एजुकेट करती थी। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेफ बेजोस शुरू से ही टैक्स के रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन 1994 के बाद इन्होंने ये जॉब क्विट कर दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन किया। दोस्तों जेफ बेजोस के पेरेंट्स भी अमेरिकन ही थे, जो शिकागो में पैदा हुए और वहां ही जेफ बेजोस की भी ग्रोथ हुई। अगर जेफ बेजोस की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अर्ली एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से हासिल की। एजुकेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के बाद जेफ बेजोस को 1982 में सिल्वर नाइट अवार्ड भी दिया गया। अगर बात ऑनलाइन बुक स्टोर की जाए तो ये काफी यूनिक आइडिया था और इसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि अमेरिकन लोगों को किसी भी शॉप पे नहीं जाना पड़ता था, वो ऑनलाइन ही इस स्टोर से अपनी बुक ले लेते थे। और इस ऑनलाइन बुक स्टोर में दो तरह के ऑप्शन थे, एक या तो आप प्रिंट मंगवा सकते हैं और दूसरा आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और इस तरह से बायर को काफी आसानी होती थी। और यही वजह है कि इस ऑनलाइन स्टोर को स्टार्ट में ही बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली और देखते ही देखते ये कंपनी पूरे अमेरिका में फेमस हो गई। दोस्तों ये ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने के लिए जेफ बेजोस की वाइफ ने भी बहुत साथ दिया, जिससे अब इनकी डिवोर्स हो चुकी है, क्योंकि इनकी वाइफ राइटर भी थी और नॉवेलिस्ट भी थी और वो बुक को अरेंज करना बहुत इजीली जानती थी। अगर अमेज़न की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $3 लाख की इन्वेस्टमेंट तो उनके पेरेंट्स ने ही दे दी थी, और यही वजह थी कि स्टार्टिंग में ही उनको पेमेंट्स का कोई इशू नहीं आया और अमेज़न स्टोर इजीली ग्रो करता गया। बाद में बहुत से इन्वेस्टर भी आना शुरू हो गए, लेकिन जेफ बेजोस ने ट्रांसपेरेंटली उन इन्वेस्टर को बता दिया था कि 70% तक चांस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। जैसे ही अमेज़न को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो जेफ बेजोस ने इसे एक पब्लिक कंपनी बना दिया। पब्लिक कंपनी बनाने का मतलब यह है कि ये कंपनी स्टॉक पे अवेलेबल थी और लोग इसके स्टॉक वगैरह बाय कर सकते थे, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। स्टार्ट में तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर ही था, लेकिन बाद में इसमें कंप्यूटर गेम, म्यूजिक, एलेक्सा और प्राइम वीडियो जैसी चीजें आ गई। सन 2000 तक ये कंपनी वर्ल्ड वाइड बनना शुरू हो गई थी। स्टार्ट में तो सिर्फ अमेरिका में ही थी, लेकिन बाद में ये 50 से ज्यादा कंट्रीज में फैल गई। कंपनी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जेफ बेजोस ने बैंक से $2 मिलियन का लोन भी लिया। इसके बाद 2002 में अमेज़न ने AWS के नाम से वेब सर्विस भी लॉन्च की, जिसकी वजह से काफी रेवेन्यू जनरेट होता था। ये वेब सर्विस लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए डाटा प्रोवाइड करती थी, जो लोगों के लिए काफी कन्वीनियंट था। तो यही वजह थी कि AWS आज भी एक सक्सेसफुली रन हो रहा है। जैसे ही अमेज़न पर कस्टमर की तादाद बढ़ने लगी तो अमेज़न ने फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। एक्चुअली ये प्रोग्राम थर्ड पार्टी सेलर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता था कि आप अमेज़न पर चीजें सेल करते वक्त अमेज़न के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट भिजवा सकते हैं और वहां से अमेज़न ही इनकी प्रोडक्ट को शिप एंड पैक करके कस्टमर तक पहुंचाता था। इसमें सेलर काफी कन्वीनियंट हो जाता, उसको सिर्फ अमेज़न के वेयर हाउस तक अपनी इन्वेंटरी को भिजवाना होता था और सिर्फ अपने स्टोर को मैनेज करना होता था, जो कि सिर्फ ऑनलाइन ही था, क्योंकि सेलर के लिए बहुत बड़ी इन्वेंटरी को डिफरेंट कंट्रीज में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अमेज़न की इस फैसिलिटी से सेलर को भी फायदा हुआ और अमेज़न भी इसकी एक फी चार्ज करता है। दोस्तों अब तक तो कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन अमेज़न ने खुद को मजीद एक्सपेंड करना था, तो इसके लिए वो फूड इंडस्ट्री में भी एंटर हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में फूड इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन अमेज़न को फूड रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्वेंटरी को मैनेज करना था, क्योंकि फूड से रिलेटेड चीजें एक्सपायर भी हो जाती हैं और जल्दी खराब भी हो जाती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अमेज़न ने एक होल फूड मार्केट को परचेज किया और अमेज़न ये परचेजिंग 2017 में करता है। इस स्टोर की सेल ऑलमोस्ट $178 बिलियन तक की है
और कस्टमर की तादाद 300 मिलियन से भी ज्यादा है। और इस फूड इंडस्ट्री से अमेजोन बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों 2018 के बाद जब जैसे ही 2019 में कोविड-19 आता है तो अमेजोन की सेल एकदम से बूम कर जाती है और अमेजोन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बूम था। यानी जहां दूसरी कंपनी जो स्टोर कोरोना की वजह से इफेक्ट हो रही थी और वो सारी कंपनी लॉस में थी, और यहाँ पे अमेजोन की सेल्स डबल हो गई। और उसी वक्त अमेजोन ने अपने आप को बहुत से कंट्रीज में भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस कोविड के दौरान अमेजोन ने 1 लाख से ज्यादा लोगों का स्टाफ सिर्फ यूएसए और कनाडा में ही हायर किया, जो इन्वेंट्री को मैनेज करता था और दूसरे एल्गोरिथम के मसलों को देखता था। क्योंकि अमेजोन को लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर चीजों को डिलीवर करना होता था, जिसकी वजह से कस्टमर ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग के लिए अमेजोन को ही प्रेफर करते थे। जैसे ही अमेजोन ने वेयर हाउस बनाने शुरू किए तो अमेजोन को कुछ लीगल इश्यूज का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोगों की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखना था। क्योंकि इन्वेंट्री को मैनेज करते हुए बहुत से लोग जख्मी भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री के लिए बहुत बड़ी बड़ी लिफ्टर को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को इफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। दोस्तों अमेजोन बहुत ही सक्सेसफुल होने के साथ साथ कस्टमर के लिए बहुत ही रिलायबल भी है, क्योंकि अमेजोन अपने कस्टमर को हर तरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और वो प्रोडक्ट आप 1 वीक के अंदर अंदर रिफंड भी कर सकते हैं।